गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th के साइंस के चैप्टर 9 को रीड करेंगे, जिसका टॉपिक है हमारे पास रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव में श्वसन की क्रिया। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? परिचय। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट एवरी फंक्शंस, यानी कि जीवित जीवों को हर कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दीज फंक्शंस आर मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ईटिंग फूड, स्लीपिंग एक्सेट्रा। फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल्सो एनर्जी इज नीडेड। इन कार्यों में वृद्धि और विकास के लिए आंदोलन, प्रजनन, भोजन, सेना आदि भी है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। श्वसन हमारे शरीर में जारी ऊर्जा की मौलिक प्रक्रिया को श्वसन जीवों की ऑक्सीजन लेने और भोजन के संयोजन पर गैसीय अपशिष्ट उत्पादों यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को हटाने से ऊर्जा बनाने को गैसीय अपशिष्ट उत्पादों को हटाने की प्रक्रिया है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनर्जी अवेलेबल टू ऑर्गेनिज्म एंड देयर लिविंग सेल्स बाय टेकिंग ऑर्गेनिज्म एंड रिमूविंग द गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कॉम्बाइनिंग विद फूड। देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस, प्रक्रिया के दौरान, द शुगर प्रेजेंट इन द फूड कॉम्बाइंस विद ऑक्सीजन एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस इन द सेल्स। भोजन में मौजूद चीनी ऑक्सीजन के साथ मिलती है और कोशिकाओं में सरल पदार्थ में टूट जाती है। द reactions of combining sugar with oxygens called oxidations release energy, यानी कि ऑक्सीजन के साथ चीनी को जोड़ने की प्रतिक्रिया ऑक्सीकरण कहा जाता है, जो क्या करता है? ऊर्जा को जारी रखता है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की प्रक्रिया। रेस्पिरेशन इन लिविंग बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ टू मेन प्रोसेसेस। जीवित प्राणियों में श्वसन दो प्रकार के होते हैं। मुख्य प्रक्रियाएं: बाहरी रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग, बाहरी श्वसन और सांस। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज द गैसियस चेंज बिटवीन द रेस्पिरेटरी सरफेस एंड द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। बाहरी श्वसन सतह और आसपास के वातावरण के बीच गैसीय विनिमय होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ब्रीथिंग, और जो बाहरी श्वसन होता है उसे क्या कहा जाता है? श्वास कहा जाता है। ब्रीथिंग इज प्रोसेस बाय विच द organism takes in oxygen from the surrounding environment and give out carbon dioxide. श्वास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव आसपास के वातावरण से ऑक्सीजन में लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड में देता है। This oxygen is carried by the blood to each cell of the body where the second part of respiration take place. यह ऑक्सीजन रक्त द्वारा शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में लिया जाता है। रेट ऑफ ब्रीथिंग इज 12-14 टाइम्स मिनट इन एडल्ट्स एंड 18-22 टाइम्स मिनट इन चिल्ड्रंस। श्वास की दर वयस्कों में 12 से 14 गुना मिनट और 18 से 22 गुना पर मिनट बच्चों में होती है। इंटरनल रेस्पिरेशन यानी कि आंतरिक श्वसन। It is the uptake of oxygens by tissues, cells, oxidation of sugar, liberation of energy and elimination of carbon dioxide and water. उत्तक जो होते हैं, टिश्यूज़ को क्या बोलते हैं हम? उत्तक कोशिकाओं चीनी के ऑक्सीकरण, ऊर्जा की मुक्ति और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन का अपटेक किया जाता है। क्या किया जाता है? अपटेक। श्वसन की प्रक्रिया को संरक्षित किया गया है। किसके द्वारा किया गया? हम देखते हैं। समराइज होता है सारांशित। O2 प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। जो O2 होता है, O2 क्या होता है? पर्यावरण में ऑक्सीजन पर्याप्त। ठीक है, पर्यावरण में क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, मौजूद होता है। ऑक्सीजन से क्या मिलते हैं हमको? ब्रीथिंग, जो क्या करती है? फिर पर्यावरण में जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में जाती है। जब O2 यानी कि ऑक्सीजन, तो क्या होती है? हर प्रत्येक सेल्स में जाती है, कोशिकाओं में जाती है। कोशिकाओं से क्या होता है? खाना जो होता है उसमें चीनी
जो भोजन होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीकृत में चीनी होती है और चीनी से हमें क्या मिलती है, ताकत मिलती है। तो ये प्रोसेसिंग हमारी चलती है, किसकी होती है, ये श्वसन की प्रक्रिया होती है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के प्रकार, पहला कौन सा है, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि एरोबिक श्वसन। नॉर्मली ऑक्सीजन्स फ्रॉम द air is used in respire resulting in a complete breakdown of stored food and formation of carbon dioxide and water as the products and with the release of energy। आमतौर पर हवा से ऑक्सीजन श्वसन में प्रयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संग्रहित भोजन के पूर्ण टूटने और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का फॉर्मेशन, क्योंकि वह उत्पाद एनर्जी की रिहाई के साथ समाप्त होता है। किसके साथ समाप्त होता है, एनर्जी की रिहाई के साथ समाप्त होता है। दिस इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, एरोबिक श्वसन की प्रक्रिया कहा कहते हैं। दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। इसको हम किसके रूप में दर्शाते हैं, एक केमिकल इक्वेशन के रूप में दर्शाते हैं। देखो C6H2O6 किसका फॉर्मूला हो गया, ये ग्लूकोज का। O2 किसका होता है, ऑक्सीजन का। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। और H2O वाटर का। और एनर्जी हमारी एनर्जी होती ही है। तो देखो अगर ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलाया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा वाटर मिला दिया तो क्या बन गई, एनर्जी के साथ आती है, एनर्जी मिला दी उसमें। तो एक फॉर्मूला हो गया। इसको हम किसके द्वारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन को कर रहा है। डू यू नो, आप जानते होंगे, द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन अ कंपाउंड कॉल्ड ATP एडनिसोइन ट्रिफोसफेट। In energy deficient cells, ATP break to release energy. ATP is called the energy content of the cell। प्रक्रिया के दौरान उत्पादित ऊर्जा को श्वसन के बारे में पता है कि एक परिसर में संग्रहित किया जाता है, ATP कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वो ATP कहा जाता है। ऊर्जा की कमी में आने वाले कोशिकाओं में ऊर्जा को जारी रखने के लिए ATP ब्रेक किया जाता है। ATP को सेल की ऊर्जा सामग्री कहा जाता है। किसकी कहा जाता है, सेल्स की, यानी कि कोशिकाओं की सामग्री कहा जाता है। सेकंड पॉइंट आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक ऑक्सीजन्स। आमतौर पर एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में जो क्या होता है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन की प्रक्रिया को एनारोबिक श्वसन क्रिया कहा जाता है। इन द प्रोसेस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू एथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। हालांकि प्रक्रिया में ग्लूकोज ऊर्जा की रिहाई के साथ पंथल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड जगह में टूटते हैं। सिंस ग्लूकोज इज नॉट completely oxidized in the process, very less energy as compared to aerobic respiration in produce in it। चूँकि ग्लूकोज नहीं है, इस प्रक्रिया में पूरी तरह से ऑक्सीकरण बहुत कम ऊर्जा में एरोबिक रेस्पिरेशन की तुलना में इसका उत्पादन होता है। बहुत कम ऊर्जा में इसका उत्पादन होता है। प्रक्रिया निम्न अनुसार को दर्शाया जाता है। ये आपको फॉर्मूला दिया गया है, इसको ही दर्शा रहा है। ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी इक्वल टू लेस अमाउंट। तो हम नीचे पढ़ेंगे, समटाइम्स सब्सटेंस लाइक सिट्रिक एसिड, lactic acid etc. are also produced during the process. The organisms which respire without using oxygen are called anaerobic organisms or anaerobes। इस प्रक्रिया में पूरी तरह से ऑक्सीकरण बहुत कम ऊर्जा में होता है। कभी कभी प्रक्रिया के दौरान सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड आदि जैसे पदार्थ भी उत्पादित होते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना किन्हीं जीवों को एनारोबिक
विद्युत या एनोब्रेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोब्रेक एनोब्रेक जीव और एनोब्रेक कहा जाता है। In case of microorganisms, the term fermentations is commonly used in place of anaerobic respirations. सूक्ष्म जीवों के मामले में शब्द किण्वन आमतौर पर एनोब्रिक रेस्पिरेशन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड यीस्ट यूजुअली रेस्पायर एनाएरोबिकली, यानी कि जैसे बैक्टीरिया, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया और एरिस्ट, आमतौर पर एयर आउटर की प्रतिक्रिया देते हैं। समटाइम एनाएरोबिक रेस्पिरेशंस ऑल्सो टेक प्लेसेस इन मसल्स, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग वर्गस एक्सरसाइज। कभी कभी एनाएरोबिक श्वसन भी हमारे मसल्स में होता है। क्यों होता है? मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग वेरियस एक्सरसाइज, जोरदार व्यायाम के द्वारा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी बिकम इनसफिशियंट, लेकिन कुछ मांसपेशियों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या होती है? आपूर्ति होती है। एट दिस टाइम आवर मसल्स स्टार्ट रेस्पिरेटिंग एनोब्रिकली टू मीट द एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट। लेकिन कुछ मांसपेशियों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति एनोबिक रूप से ऊर्जा का उत्पादन करती है अपर्याप्त हो जाती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस इन आवर मसल्स ड्यू टू प्रोसेस ऑफ एनोबिक रेस्पिरेशन। इस समय हमारी मांसपेशियों में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए एनोबिक रूप से श्वसन करना शुरू हो जाता है। एनोबिक श्वसन की प्रक्रिया के कारण लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में उत्पादित होती है। आगे देखेंगे, एक फॉर्मूला दिया गया है, ग्लूकोज इक्वल टू इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब इसको समझेंगे फॉर्मूला को। The lactic acid slowly accumulates in the muscles, thereby causing muscular cramp. यह लैक्टिक एसिड धीरे धीरे मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। We get relief from cramp after a massage और hot water bath, जिससे हमें मालिश या गर्म पानी के स्नान के बाद ऐंठन से राहत मिलती है। It is because of the fact masses or hot water increase supply of blood oxygen to muscle cells. यह तथ्य है कि इस कारण से मालिश या गर्म पानी की मांसपेशी कोशिकाओं को रक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है। This increased oxygen breaks down lactic acid completely into carbon dioxide and water, and hence we get relief from cramps. इससे क्या होता है? यह बढ़ी हुई ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में पूरी तरह से लैक्टिक एसिड को तोड़ देती है, और इसलिए हमें आराम मिलता है। किससे? ऐंठन से आराम मिलता है। डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन। हम देखेंगे सांस में और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या क्या फ़र्क होते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे ब्रीथिंग के पहले हम ब्रीथिंग के पढ़ेंगे, उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन के पढ़ेंगे। ब्रीथिंग में देखते हैं, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। इसका मतलब होता है यह एक भौतिक प्रक्रिया है। सेकंड है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रक्रिया में गैसों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। इट टेक प्लेसेस आउटसाइड द सेल्स। यह कोशिकाओं के बाहर होता है। अब हम सेलुलर रेस्पिरेशन के पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसका, इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि यह किसका होता है? जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए ग्लूकोज का टूटना शामिल होता है। थर्ड है, इट टेक प्लेस इनसाइड द सेल्स। इसके अंदर क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। फोर्थ है, नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन इट। इसमें कोई एंजाइम शामिल नहीं होता। इट इज़ कॉन्फिनेड टू सर्टेन ऑर्गन्स ओनली। ITI केवल कुछ अंगों तक ही। इसमें क्या होता है? कुछ अंग ही शामिल होते हैं। मोड ऑफ
ब्रीथिंग इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि श्वास का तरीका अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। इसके देखेंगे हम। अ नंबर ऑफ एंजाइम हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। एंजाइम की संख्या में ब्रेक डाउन में मदद करती है। किसमें? ग्लूकोज को तोड़ने में। इट टेक प्लेस इन ऑल सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह रहने की सभी कोशिकाओं में क्या करती है? जीने में मदद, यानी कि जीने में क्या करती है? ये कोशिकाओं की मदद करती है। द मैकेनिज्म ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन सेम इन द लिविंग सेल्स। सेल्यूलर श्वसन क्रिया के तंत्र सभी जीवित कोशिकाओं में समान होते हैं। डिफरेंट बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक एस्पिरेशन। अब इनमें अंतर जानेंगे हम। ये गलत दे रखा है, इसमें एनारोबिक आएगा यहाँ पर। पहले हम एरोबिक के पढ़ेंगे, फिर एनारोबिक के। फर्स्ट है इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कहाँ होते हैं? ऑक्सीजन में होते हैं। फूड इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इन द प्रोसेस। किससे फूड जो कंप्लीट होता है, खाना हमारा भोजन, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से पूरा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म अस प्रोडक्ट्स। तुलनात्मक जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और पानी होते हैं, किससे बनते हैं ये? इनसे उत्पाद होता है। मोर एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन द प्रोसेस। इसमें क्या होती है? हमारी ताकत जो होती है बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, यानी कि इसमें कम ऊर्जा हमारी आती है। इट टेक प्लेस इज मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। जीवाणु में क्या होता है? इसमें क्या होता है? जीव भी आते हैं और मनुष्य भी आते हैं। अब इनके देखेंगे हम। इट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है। फूड इज़ इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रोसेस। इसमें क्या होता है? जो खाना होता है वो भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से नहीं हो पाता है पूरा। इथाइल अल्कोहल एंड वाटर और लैक्टिक एसिड आर फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट्स। किससे बनता है हमारा प्रोडक्ट? इथाइल अल्कोहल से और पानी से और लैक्टिक एसिड से। कंपेरेटिवली लेस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस। इसमें क्या होती है? हमारी कम ऊर्जा जाती है, उसमें क्या जाती थी? अधिक ऊर्जा। इट टेक प्लेस इन सम बैक्टीरिया, यीस्ट एंड मसल सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग। कहाँ कहाँ होते हैं? देखो इनमें क्या क्या होता है? बैक्टीरियाओं में होते हैं, यीस्ट में होते हैं और किस में होते हैं? हमारे मानव शरीर की कोशिकाओं में होते हैं। किसकी? मांसपेशियों की। कंब्यूशन वेरस रेस्पिरेशन, यानी कि दहन बनाम श्वसन प्रक्रिया। द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन, यानी कि जिस ऑक्सीजन का उपयोग करने वाले पदार्थ को दहन कहा जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंब्यूशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। इसमें क्या होता है? दहन की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किया जाता है। समटाइम्स मोreover combustion also produce energy in the form of heating and light। इसके अलावा दहन भी गर्मी और प्रकाश के रूप में ऊर्जा पैदा करता है। Sometimes similar happen during the process of respiration just like combustion। जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऐसा होता है कि दहन की तरह ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन। दहन की तरह ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में उत्पादित प्रक्रिया के लिए किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। क्या होता है? उत्पाद होता है। मोreover एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसके अलावा एनर्जी की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की प्रक्रिया में श्वसन भी उत्पन्न होता है। दस टू प्रोसेस appear similar in a number of way। दो प्रक्रियाएं होती हैं, कई तरीकों में समान दिखाई देती हैं। किस में होती हैं? वो इसी में होती हैं। yet they are different in many respects। फिर भी वह कई मामलों में अलग अलग हो जाती है। There are difference between combustion and respiration are given table below। आपको अंतर दिए गए हैं नीचे की टेबल में। पहले हम इन अंतर को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कंब्यूशन के, फिर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
डिफ्यूज़ आउट। यह प्रसार की प्रक्रिया शारीरिक प्रक्रिया है। ऑक्सीजन फैलाने और कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है। इससे क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? फैलता है। और रेस्पिरेशन का पॉइंट देखते हैं हम। इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिलीज्ड। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीकरण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जारी किया जाता है। इट टेक प्लेस आउटसाइड द सेल्स इन द लंग्स। ये कहाँ होते हैं? फेफड़ों में कोशिकाओं के बाहर होते हैं। देयर इज़ नो रिलीज ऑफ एनर्जी। क्या करते हैं? एनर्जी को रिलीज नहीं करते हैं, यानी कि नहीं छोड़ते हैं। एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व। इनमें क्या नहीं होते हैं? एंजाइम्स नहीं होते हैं। इट टेक प्लेस विद इन द सेल्स। ये कहाँ होते हैं? ये कोशिकाओं के भीतर होते हैं। सेकेंड पॉइंट है देयर इज़ ग्रेजुअल एंड स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी। एक क्रमिक और चरणबद्ध रिलीज है ऊर्जा का। सेवरल रेस्पिरेशंस एंजाइम्स आर इन्वॉल्व दिस प्रोसेस। कई श्वसनशील एंजाइम्स हैं इस प्रक्रिया में शामिल। हम पहले ब्रीथिंग रेट पढ़ लेंगे। ब्रीथिंग रेट यानी कि श्वसन की दर, सांस की दर। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑकर ऑल्टरनेटली एंड कंटिन्यूअसली। सांस लेने में श्वास और निकास सी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के दौरान होता है। इस प्रकार thus one breath means one inhalation and one exhalation। इस प्रकार सांस का अर्थ होता है एक सांस लेना और एक सांस छोड़ना। इनहेलेशन क्या होता है? सांस लेना, और एक्सहेलेशन सांस छोड़ना। द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ पर्सन ब्रीथ्स इन 1 minute इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। वह कई बार एक व्यक्ति की सांस लेने की दर कहा जाता है। जैसे मतलब वो एक बार में कितनी सांस लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक व्यक्ति की 1 मिनट की सांस को सांस दर बोलते हैं। आपको गतिविधि 1 दी गई है। टू शो दैट वी कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग। इस एक्टिविटी को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।